जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि, जिसे इंग्लिश में टॉरस कहा जाता है, उनके फरवरी मास के मासिक राशिफल के बारे में। कैसी होगी वृषभ राशि की स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य की, प्रेम की और उनकी संतान की, नौकरी में क्या होगा, व्यापार में क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी खरीदूं या नहीं खरीदूं, यात्रा करूं या नहीं करूं, इस तरह के सभी क्वेश्चनों के समाधान, जो भी आपके अंदर प्रश्न, जो कुंठा है, जो शंका है, उसका समाधान इस कार्यक्रम में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो पूरी जरूर देखें। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, जिसमें कि आप लोग मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मेरे से बात करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा कि जनवरी में कुछ घटनाएं वृषभ राशि वालों के साथ में बिल्कुल मिरेकल घटी हैं, तो उसको मैं आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे हर महीने बात तो करता ही करता हूं। और मैं यही कहूँगा कि आपको भी अगर व्हाट्सएप में डिटेल भेजनी है तो हाय हेलो ना लिखें, आप सीधा अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपको क्या जानना है वही व्हाट्सएप लिया जाएगा। याद रखिएगा, आप हाय लिखते हैं, हेलो लिखते हैं तो व्हाट्सएप नहीं लिया जाएगा संस्थान में। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि आप हाय लिख देते हैं, फिर आपको रिप्लाई नहीं आ पाता है। आप डिटेल में लिखें। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि जनवरी के महीने में वृषभ राशि वालों के साथ ऐसा क्या हुआ, जो आपने मुझे 3 चीज़ें ऐसी बताई। वैसे तो वृषभ कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, लेकिन मैं कुछ विशेष घटनाओं के बारे में प्रकाश डालूंगा जो जनवरी में सिर्फ वृषभ राशि वालों के साथ हुई। पहला, बहुत से वृषभ राशि वालों ने बताया कि हमें या तो हल्की चोट हुई, हमें हल्की एलर्जी हुई या इसी तरह की कोई चीज़ उनको हुई। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि आपके अपने पार्टनर से, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिकाओं से अनबन रही, किसी बात में बहस हो गई और बहस बढ़ गई। तीसरा, नौकरी में वाद विवाद रहा। बहुत ज़्यादा वृषभ राशि वालों का जनवरी का महीना नौकरी में वाद विवाद कारक रहा। ये 3 घटनाएं वृषभ राशि यानी आपने हमें शेयर की। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर के बारे में कि वृषभ राशि के लिए फरवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर लाभकारी हैं, कष्टकारी हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो गोचर होगा वो होगा 4 फरवरी को। 4 फरवरी को बुध वक्री होंगे, कुंभ के अंदर ही वक्री होंगे, जिससे संतान से बिल्कुल भी, अगर आपकी संतान बड़ी है तो उससे उलझे नहीं तो मानसिक तनाव रहेगा, संतान से आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो कुल मिला के फरवरी के महीने में वृषभ राशि वाले अपनी बड़ी संतान से ना उलझे, याद रखिएगा। और यदि आपकी संतान छोटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन। इसी प्रकार से 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता को धन पद की प्राप्ति होने वाली है। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन आपके मदर फादर के लिए अति उत्तम रहेगा। इसी तरह से जो तीसरा गोचर हो रहा है वो हो रहा है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में जा रहे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 21 फरवरी के बाद वृषभ राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी में खुशखबरी मिलेगी, पद प्रमोशन या कोई ना कोई हल्का सा इंक्रीमेंट के संकेत आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी जो शुक्र मालव्य योग लेके आ रहा है वो आपको मालामाल कर सकता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से 22 फरवरी को जो गोचर हो रहा है वो मंगल का हो रहा है, और मंगल वृषभ राशि में जा रहे हैं। मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु दोनों एक साथ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की युति अंगारक दोष बना रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कष्ट रहेगा, आपको हल्की फुल्की चोट के योग लगेंगे। यानी 22 फरवरी के बाद वाहन बड़े ध्यान से चलाना है, नहीं तो वाहन पे भी आपका खर्चा लिखा है, याद रखिएगा। जय माता दी मनीषा जी। मनीषा जी, आपका कुछ अनुभव है, कुछ बताइए कि कैसे रहा आपका अनुभव। मैं सन 2010 में पंडित जी के पास आई थी जी। तो और मैंने तब नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया था। हाँ। तो तब पंडित जी ने मुझे बोला था कि नीली धारण करने के लिए। हाँ। और तब मैंने वो नीली धारण किया और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अच्छा, बिजनेस के लिए मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। टचवुड, मेरे को कभी
दिक्कत नहीं आई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा काम के लिए। और अब क्योंकि शायद 8-10 साल बाद, 10 साल बाद आई केम बैक, 10-11 साल बाद, तो अभी भी उन्होंने मुझे बोला है बस चेंज करके नीली, होप तो है ही कि अच्छा ही होगा उसका भी रिजल्ट। और अभी 10 थे, अगले 20 साल अच्छे निकलेंगे। जय माता दी। अब बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य 2 भागों में बंट गया है। 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक तो स्वास्थ्य अति उत्तम नजर आ रहा है। 22 तारीख से लेकर, जैसा मैंने बताया, मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, तो 22 तारीख से वाहन संभाल के आपको चलाने की हिदायत दी जाती है। जब भी आप वाहन में बैठें तो एक बार हनुमान जी का ध्यान जरूर कर लें, ताकि आपकी कोई भी घटनाएं टल जाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से धन भाव की बात करें तो धन भाव का जो फरवरी का महीना है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि धन के स्वामी बुध हैं। बुध वक्री हैं, और वक्री में बहुत बार क्या होता है, खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। तो वृषभ राशि के लिए जो वक्री बुध है बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं 2 जगह से आपको धन की प्राप्ति फरवरी में हो रही है। पहला, अगर आपकी संतान बड़ी है तो संतान से आपको धन प्राप्त होगा, या किसी मित्र ने कोई पैसा देना है, या आपने किसी मित्र से डिमांड करी है पैसे की, तो आपको पैसा प्राप्त होगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा लोग क्रय विक्रय से भी आपको धन प्राप्त होगा। कोई चीज़ आप बेचने पे लगे हुए हैं और आपकी बिक नहीं रही है, तो बधाई हो, कहीं ना कहीं फरवरी में ऐसे योग बन रहे हैं, तो आपको क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त होगा। या तो आप सस्ते में चीज़ें खरीदेंगे, कोई चीज़ ऐसी चीज़ आपके सामने आएंगी जो कि आपको बड़ा लाभ देगी। तो कुल मिला के वृषभ राशि के सामने फरवरी के महीने में प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की कोई डील आ जाए सस्ते में तो जरूर खरीद लेना, वो आपको फ़ायदा देगी। इसी प्रकार से अगर आप बेचना चाहते हो, कोई चीज़, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, वाहन बेचना चाहते हो, अपनी एसेसरीज़ बेचना चाहते हो, तो वो बिक जाएगी। फरवरी में ज़रूर अप्लाई करें। और या फिर आपका रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। यदि किसी से धन लेना है तो आप उससे मीटिंग करें फरवरी के महीने में, बड़े पोलाइटली मीटिंग करें, या उनको 2-4 बार कॉल में परेशान जरूर कर दें। एक बार नहीं, 2-4 बार परेशान कर दें, आपको पैसा फरवरी में मिल जाएगा। याद रखिए, फरवरी में बहुत अच्छा योग बन रहा है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। याद रखिएगा, मेरी ये ट्रिक आजमा के देखिएगा। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात कर लें तो परिवार भाव में कहीं ना कहीं चंद्रमा बैठे हैं, और परिवार भाव के स्वामी सूर्य इस वक्त शनि के साथ में बैठे हैं, और सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन परिवार के लिए अच्छा नहीं है। परिवार में कलेश, वाद विवाद रह सकता है, और ख़ासकर कि ये वाद विवाद जब तक रहेगा जब तक सूर्य और शनि एक साथ बैठेंगे, यानी 12 तारीख तक ज़्यादा रहेगा। 12 तारीख के बाद सूर्य देव मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में चले जाएंगे, तब ये परिवार में जो वाद विवाद है उसकी शांति होगी। याद रखिएगा। इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो संतान भाव के स्वामी बुध हैं। बुध इस वक्त वक्री हैं, तो संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, और संतान अगर आपकी बड़ी है तो उनके कार्यों में विघ्न बाधा रहेंगे। तो ये जो वक्री बुध है आपको धन दे रहा है, संतान के लिए कष्टकारी है। संतान के सारे काम रोकेगा, संतान से वाद विवाद होगा, संतान आलसी होगी, संतान को पेट की प्रॉब्लम रहेगी, संतान को ईएनटी रहेगी अगर आपकी संतान छोटी है तो। छोटी बड़ी दोनों के लिए, हेल्थ के लिए ये चीज़ है। इसी प्रकार से नौकरी के बारे में देखा जाए तो नौकरी में 1 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नौकरी के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र भी चतुर्वर्गी ग्रह के अंदर ही बैठे हैं, यानी सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक नौकरी के अंदर तनाव रहेगा। ठीक है, कलीग से या बॉस से तनातनी रहेगी, लड़ाई रहेगी, प्रेशर रहेगा। लेकिन 21 के बाद जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं, कुंभ राशि में जाते हैं, मालव्य योग बनाते हैं, तो नौकरी में आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, और पुरानी चलती समस्या का अंत होगा। आपकी बात जो समझ नहीं पा रहे हैं ऑफिस में, वो बात भी आपकी समझी जाएगी, यानी बैठ के मीटिंग होगी आपके लिए, और आपकी बातें, आपकी शर्तें कुछ हद तक मानी जाएंगी। लेकिन ऐसा जादू कब होगा? 21 तारीख के बाद ही होगा। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए फरवरी का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। वाद विवाद रहेगा, मतभेद रहेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन और पति पत्नी के बारे में बात करें
तो कहीं ना कहीं पार्टनर के मायके में कोई अशुभ सूचना आपको फरवरी के महीने में मिलेगी, या पार्टनर कुछ समय के लिए अपने मायके जाएगा, विरक्ति योग बन रहा है। तो कुल मिला के वैसे तो पति पत्नी में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस उनका जाने का योग बन रहा। हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो तब आपका पार्टनर उनसे मिलने के लिए कुछ दिन रहने के लिए जाए, तो विरक्ति योग फरवरी के महीने में बन रहा है। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं नजर आ रही। इसी प्रकार से व्यापार भाव में देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं जो व्यापार कर रहे हैं उनका देखा जाए तो बुध जो है साक्षात दशम स्थान के अंदर बैठे हैं और वक्री हो रखे हैं इस वक्त, और वक्री बुध व्यापारियों के लिए बड़े लाभकारी है। नया अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो यूं चलेगा, आपका बहुत अच्छा रहेगा। निवेश कर रहे हैं, उधार अगर किसी को धन दे रहे हैं, उधार नहीं देना है, ये याद रखिएगा। अगर आप पैसा उधार देते हैं वृषभ राशि वाले तो वो फंस जाएगा। नया व्यापार कर रहे हैं अति उत्तम है, कहीं पर निवेश कर रहे हैं अति उत्तम है। लेकिन अगर आपने किसी को उधार दे दिया फरवरी के महीने में तो वो पैसा समझ लो डूब गया, वो आप कैसे भी साम दाम दंड भेद करके भी नहीं निकाल पाओगे। कुयोग चल रहा है धन के लिए, तो धन उधार देना ही नहीं है, याद रखिए। बहुत बार एम्प्लॉय भी एडवांस मांग लेते हैं, तो कोशिश करें कि कम निकाले, एडवांस दे ही ना, याद रखिएगा। बहुत आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत दे दें एम्प्लॉय को एडवांस, नहीं तो आपने एडवांस तो दे दिया, एम्प्लॉय उतने दिन की छुट्टी भी कर जाएगा, कहीं ना कहीं वो पार्टी में चला जाएगा, कहीं ना कहीं फंक्शन मनाने चला जाएगा और आपके काम का हर्ज हो जाएगा, आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जो भी व्यापारी हैं निवेश कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पैसा उधार नहीं दे सकते, याद रखिएगा। और जो आपके अपने ग्राहक हैं, जो आपका काम है, आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, रुक रुक के मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यानी फरवरी का महीना कुल मिला के आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।